फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपी आइडियो। तो मैं पीयूष आज क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आ गया हूँ। तो आज बस हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे चैप्टर फर्स्ट का कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें किस किस चीज़ों से मतलब अब नए थिंग्स आ चुके हैं तो उनसे हम कैसे हम उनको समझेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ही आज इंट्रोडक्शन है भाई। और अब से जितने भी चैप्टर्स हैं न्यू एनसीईआरटी के इसी चैनल पे आ जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। बट स्टार्ट कहाँ से करना है आइए देखते हैं। तो पहले हमें स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है तो बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है जैसे कि मैप्स तो देखा ही होगा आपने, मैप्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। उसमें हम पॉइंट्स बताते हैं। जब आप कभी जोमेटो ऑर्डर करते होंगे, स्विगी ऑर्डर करते होंगे, उसमें आप उन्हें अपना एड्रेस नहीं देते, आप उनको अपना कोऑर्डिनेट बताते हो कि गली नंबर 5, दिस सेक्टर। तो फिर वो जो सेक्टर और गली होती हैं, जो रोड्स होती हैं, स्ट्रीट्स, वो एक फिक्स्ड पॉइंट को बताती हैं जिनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? एक ऐसी ज्योमेट्री जो क्या बताती है, टाइम फिक्स प्लेस बताती है कि जो प्लेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो एक हम डायग्राम देखते हैं अभी इसका, फिर समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। डायग्राम देखते हैं, देखो दिस इज एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड ये है, और एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव जो है वो साइड ये है, और जो नेगेटिव साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होती है। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा क्लास 8 क्लास 7 में, जब नंबर लाइन पे वैल्यू पुट करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो निगेटिव साइड होती है किसी की वो लेफ्ट होती है, और जो वाई की पॉजिटिव साइड होती है वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन में। मार्कर को क्या हो गया भाई, वाई की जो पॉजिटिव साइड होती है वो ये होती है, और वाई नेगेटिव होती है इस साइड। तो ओरिजिन जो होता है, आपसे एक क्वेश्चन सब पूछेंगे कि ओरिजिन इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ओरिजिन का इंटरसेक्शन ये मिड पॉइंट है जहाँ पे बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो ये है ओरिजिन जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब सब लोग को मन में तो आ रहा होगा 0,0 कहाँ से आ गया, 0,3 क्यों नहीं आया, 0,4 क्यों नहीं आया। तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव होता है, तो 0 के बाद निगेटिव ही आता है नंबर, याद है। -1, -2, -3, -4, -5। और जो फिर एक्स एक्सिस तो इधर हो गई, अब वाई पॉजिटिव साइड उधर है, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4। फिर 0 के नीचे, मतलब हमेशा जो नीचे की साइड होगी किसी भी कोऑर्डिनेट में वो निगेटिव होगी। तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4। क्योंकि यहाँ पे 4 तक लिया है ना, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है। इक्वल, हमेशा इक्वल डिस्टेंस ही लेना। फिर क्या हुआ, देखो ये जो पॉइंट है, अब मैंने प्लेस कैसे किया यहाँ पे 0,0, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 0 पे कर रहे हैं, और ये भी 0 पे कर रहे हैं। और एक चीज़ तो आप लोग याद ही करना कि पहले कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है, मान लो आपको बोल दिया कि 3,4 को पुट करो इसको, ठीक है। तो पहले आप इसकी साइन देखना, 3 पॉजिटिव है, हमेशा पहले ये जो पहला दिया होता है वो हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो नंबर्स इस लाइन पे लाई करते हैं उन्हें एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। विच इज एब्सिसा। और इस वाले नंबर्स को ऑर्डिनेट
बिकॉज दे आर वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस होती क्या है। एक्स एक्सिस होती है ये वाली, ये तो समझ गया। वाई एक्सिस ये होती है, ठीक है। वाई एक्सिस वो जिसपे वाई डिजिट, वाई हरदम ये वाले नंबर होते हैं जो लास्ट में होते हैं, एक्स पहले नंबर होते हैं, ठीक है। ओरिजिन भी हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट, हाँ देखो अभी मैं कह रहा था कि एक्स हमेशा ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले जब हम कुछ भी पुट करते हैं तो पहले गली नंबर है, मतलब आपने कोई भी फिक्स्ड पॉइंट लिया है 3,4, तो पहले इधर आओगे 1 2 3, 3 यहाँ पे आया, ठीक है। 4 इसमें देखो 1 2 3 4, कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट आएगा ना, कुछ ये बनेगा, तो दैट्स पॉइंट इज नोन एज 3,4, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा पॉइंट आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट को 3 रखो, इसको -4 ले लो। मैंने पहले कहा था निगेटिव साइड का है वाई एक्सिस की, ये रही। अगर ये 3 है तो -4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, 3, -4 आ गया। क्लियर है? तो 3, -4 यहाँ आ गया। अब इस वाले पॉइंट में सबको कन्फ्यूज़न होगा इसमें क्या आएगा। अगर हम इसमें लें अगर -3, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो इसको पुट करके देखते हैं भाई। -3 -4 यहाँ पे आएगा, दिस पॉइंट इज नोन एज -3, -4। तो अब देखो अगर मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूँ, इसकी ऑल साइड इक्वल करना चाहूँ, तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट करूँ मैं? तो यहाँ तो ये तो एक्स एक्सिस तो -3 रहेगी, एक्स एक्सिस -3 रहेगी, क्लियर है। फिर 4 क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि जब अपर साइड में हम पुट कर रहे हैं किसी सेकंड क्वाड्रेंट, अभी क्वाड्रेंट मैं बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। जो ये 4 है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, ये रहा, तो ये पॉइंट हो गया -3, 4। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने पुट कर दिए हैं। तो अब आइए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो जो ये एक्स एक्सिस का एक पॉजिटिव साइड होता है, इसमें साइंस क्या है दोनों की, पहले वो देखो। साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। दोनों एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, ओके। और इसमें देखो एक्स इज नेगेटिव, तो इसमें साइन क्या है? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, बिकॉज वाई पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हम स्टार्ट हरदम इधर से करते हैं, फिर एंड यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ओके। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। देखो क्वाड्रेंट्स क्या होता है? क्वाड्रेंट्स एक ऐसा मतलब प्लेस होता है जहाँ पे 2 पॉइंट्स लाई करते हैं, वो भी सेम साइन के नहीं होते हैं का, मतलब कुछ अभी मैंने कहा सेम साइंस के नहीं होते, सेम साइंस नहीं मतलब जैसा कि अलग हो, पॉइंट्स अलग बताते हैं। या फिर माइनस एक जगह होगा, पॉजिटिव दोनों जगह होगा, माइनस दोनों जगह हो सकता है। साइंस क्या आ सकते हैं वो बताता हूँ। माइनस माइनस आ सकता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। कहीं भी सेम है? सेम तो कहीं नहीं है। दूसरे क्वाड्रेंट में देखो, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो दूसरे में माइनस प्लस हो गया, तीसरे में माइनस माइनस हो गया, चौथे में प्लस माइनस हो गया। मतलब हम हरदम इंटरचेंज करते हैं। अगर कोई एक कंफ्यूज में है, अगर कोई पॉइंट है -4,3, अगर इसने सोचा कि पहले वाई एक्सिस पे पुट कर देते -4, तो वो सीधा यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन हमें जाना है यहाँ था, ठीक है। और 3 हमें मिलेगा यहाँ, और वो -4 यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। तुमने अगर लोकेशन जोमेटो वालों को दे दी इधर इधर ये दे दी, लेकिन तुम रहते यहाँ हो, तो बेचारा क्या करेगा? यहाँ भटकेगा, यहाँ भटकेगा, इधर ही भटक सकता है, जा सकता है, लेकिन इधर वो सोचेगा भी नहीं। इधर आ सकता है लेकिन इधर सोचेगा भी नहीं, तो गलत है भाई। सही लोकेशन देना, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स भी हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है भाई एब्सिस और ऑर्डिनेट भी बता दिया। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में साइन होती है पॉजिटिव पॉजिटिव,
सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर उसके बाद हो गया ऑटो प्लॉट। हाँ, तो प्लॉटिंग सीखते हैं, कुछ नंबर्स की प्लॉटिंग। ये तो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना। आज बस डायग्राम्स पे ही समझ पाएंगे, क्योंकि समझने का ही खेल है पूरा इधर आज तो देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ। पॉइंट फर्स्ट, क्या हो रहा है भाई, पॉइंट फर्स्ट है 3,4, देखें नहीं रहा, एक मिनट भाई, एक मिनट। पॉइंट फर्स्ट 3,4, सेकेंड है -3,4, थर्ड है -3, -4, फोर्थ है -3, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पॉइंट को तुम नाम भी दे देना, क्योंकि ये है PQRS, ठीक है। तो अब देखो प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉटिंग देखो, फर्स्ट 3,4, 3 यहाँ पे है x। मैंने बोला था ना पहले x कोऑर्डिनेट पे जाना, पहला जो नंबर दिखे उसको सीधे x कोऑर्डिनेट पे ले जाओ, और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है तो उसे राइट हैंड साइड ले आना, अगर वो निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आना। तो ये क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है ना, 1 2 3, कहीं ये पॉइंट आया 4, 1 2 3 4, कहीं ये पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बन गया P 3,4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट -3,4, क्यों -3? अभी मैंने बताया जब निगेटिव दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जाना, किसी भी लेफ्ट हैंड साइड जाना। अगर तुमको x कोऑर्डिनेट दिखता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड, 0 के बाद लेफ्ट, ठीक है। तो -3 है, -1 -2 -3, 4 तो वही है ना, यही है ना, ये पड़ा पॉइंट, क्यों बन गया -3,4। अब देखो, अब गेम चेंज हो गया, गेम चेंज, -3, -4, ठीक है। और R पॉइंट, तो क्यू का x कोऑर्डिनेट -3, -4 में हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि -4 नीचे ही है, वह -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये पॉइंट R है, -3, -4। नाउ S पॉइंट क्या है, 3, -4, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, पॉजिटिव साइड जाएंगे ओरिजिन के, 1 2 3, -4 तो ये पॉइंट है ना, S पॉइंट -3, -4, तो ये है x कोऑर्डिनेट, x डैश, y डैश, एब्सिसा, भाई क्या हो रहा है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन है कि आपको ग्राफ पे कैसे पुट करोगे आप वैल्यू को। आप यहाँ पे 6,3 ले सकते हो, बढ़ा दो 6 आ जाओ, 3 यहाँ आ जाओ, पॉइंट बन गया। तो अब देखो आपने ये तो देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो अब कैसे प्लॉट करते हैं, मान लो अभी सबने तो ये ध्यान दे दिया कि इतना कैसे प्लॉट करेंगे। अभी मैं एक पॉइंट और देता हूँ, उसको प्लॉट करके एक बार आप ट्राई करना, 0, -4, ठीक है,
और फिर एक और देता हूँ 3 कॉमा -3 कॉमा 0 0 कॉमा 3 3 कॉमा 0। कैसे होगा, कैसे होगा, ये क्या हो गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। करो करो करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। हो गया होगा, पॉज करके आपने कर लिया होगा, तो मैं आप कराता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 0 कॉमा -4, ठीक है। देखो 0 हम तो यही है ना, 0 तो यही है, ओरिजिन ही 0 है हमारा, तो फिर -4 है। -4 वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -4। वाई जो कोऑर्डिनेट है वो -4 है, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, इसको नाम दे दो ए दे दो, तो पॉइंट ए यहाँ आ गया 0 कॉमा -4, ठीक है। फर्स्ट के साइन देखो ही मत, 0 है वो, लास्ट की साइन नेगेटिव है। फिर ये कौन सा पॉइंट है, -3 कॉमा 0, -3 कॉमा 0, क्या ये पॉइंट क्या आ गया, -3 कॉमा 0। मीन्स वाई एक्सिस जो है वो किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का वाई जो ये है 0 है, x -3 है, तो x पे -3 आ जाओ, और y तो 0 है, y ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है, ना लेफ्ट जाना है ओरिजिन के, ना राइट जाना है, एट द एबव, मतलब ऊपर से देखें तो हो सकता है, ठीक है। तो -3 पे आ गया, अब तो y तो 0 ही है, तो यही पॉइंट हो गया ना, इसको दे दो b नाम, इसका y 0 है, इसका x 0 था, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा पॉइंट b, 3 -3 कॉमा 0। अब क्या आ गया, 0 कॉमा 3 यहाँ से आ गया। देखो अभी तक तो यहाँ पे y एक्सिस जो था वो निगेटिव था, यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव आ गया, y एक्सिस प्लस y आ गया। तो पहले 0 तो ये रहा, ठीक है, 3 ये रहा, इसको दे दो नाम c, पॉइंट c, तो पॉइंट c आ गया 0 कॉमा 3, पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिया है, 3 कॉमा 0, इधर का हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया। आप सबने तुक्का मार लिया होगा, अब इधर होगा। देखो इसका जो y है वो 0 है और x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो y 0 है तो उसका तो कोई है ही नहीं, मतलब y 0 है और x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव तो यहाँ आ जाओ पहले ही, और ये पॉइंट हो गया d 3 कॉमा 0, d 3 कॉमा 0, d पॉइंट 3 कॉमा 0, ठीक है। बात समझ आ गई, आगे होगी अब तक। तो ये आप नोट कर लेना, वैसे दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा अच्छे से, मैंने लिखा नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ, मतलब मैंने बोल दिया है, आपने अगर सुना होगा तो आपने समझ लिया होगा, वैसे भी यहाँ पे मैंने सब बताया ही है। नाउ याद रखने के लिए एक पॉइंट है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट will give you the distance from y-axis, and y coordinate will give you the distance from x axis, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, अब देखो मैं छोटा सा एक ग्राफ बनाता हूँ, x x डैश y y डैश 1 2 3 0 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन नाम होता है इसका, कार्टेशियन प्लेन, अभी तक मैंने बताया नहीं था, तो ये इसका नाम होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अब क्या है, देखो मैंने क्या कहा था,
एक्स कोऑर्डिनेट विल गिव यू द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मीन्स एब्सिसा जो होगा आपका, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया 3,4, एक्स कोऑर्डिनेट है 3, पहले इसको पुट करो 3, यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया, ये आ गया पुट। अब क्या पॉइंट था, एक्स कोऑर्डिनेट विल गिव यू द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, डिस्टेंस देगा वाई एक्सिस से, ये रही वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ये होता है 1 2 3 3, तो 3 के डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से 3 की डिफरेंस डिस्टेंस है, डिफरेंस नहीं 3 की डिस्टेंस है, ठीक है। तो और मैंने क्या लिखा है, वाई कोऑर्डिनेट विल गिव यू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वाई एक्सिस क्या है इसका 3 है, जो कि डिस्टेंस कहाँ दे देगा, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये है 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट 3 है और डिस्टेंस कितना है 3 है। तो ये था कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है आपका, एब्सिसा जो होता है वो डिस्टेंस देता है वाई एक्सिस से, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस देता है एक्स एक्सिस से ना। तो अब नेक्स्ट आएगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, अभी तो टाइम हो रहे हैं भाई 2 बज रहे हैं रात के। देखो इतना नोट्स बना लेना, उसके अलावा तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। हाँ मिरर इमेज, मिरर इमेज इम्पोर्टेंट है भाई, मिरर इमेज भूल कैसे जा रहा था मैं, नहीं बस ज़्यादा टाइम मिलेगा मिरर इमेज में। ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक्स वाई -1 -2 -3 -4, एक्स डैश -1 -2 -3 -4 वाई डैश, ठीक है। तो ये है टॉपिक मिरर इमेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मिरर इमेज। तो इसमें क्या है कि कोई 2 पॉइंट लो, पहले लो 3,4 ले लो, ठीक है, 3,4 पुट करो, 3,4 ये रहा, पुट कर दिया इसको, ठीक है, एज अ पॉइंट पी, पॉइंट का नाम पी ले लिया, 3,4, ठीक है। तो अगर हम सपोज करें, ठीक है, सपोज दैट एक्स जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये मिरर है, यहाँ पे मिरर रख दें, ठीक है, समझ लेना मिरर है ये, अभी के लिए एक्स एक्सिस क्या है मिरर, ठीक है, इसको मिरर लेना है। तो ये जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, आपने तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा क्लास 8 में कि जितनी डिस्टेंस तुम्हारी मिरर से जितनी डिस्टेंस रहेगी, इमेज तुम्हारी मिरर के अंदर उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे तो ये कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पहले बता दिया था तुमको, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, 4th क्वाड्रेंट, पहले बता दे रहा हूँ 4th क्वाड्रेंट में बनेगी। अभी तुम बताओगे भी, नंबर बताओगे तुम सोच के, तो यहाँ पे जो प्लस प्लस है यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, पहले बता दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव साइन होती है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 3,4 की मिरर इमेज क्या है, सोचो 3 तो यही रहेगा, 4 डिस्टेंस है वाई एक्सिस की, तो मैं तुमसे पहले बता रहा था इक्वल डिस्टेंस पे हरदम वो बनता है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 ही लेंगे, बट यह पॉजिटिव साइड है, निगेटिव साइड है, ठीक है। तो 3,-4 पॉइंट पी की रिफ्लेक्शन पी डैश डाल दो, 3,-4, तो मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ पी पॉइंट 3,4 इज मिरर इमेज ऑफ P पॉइंट 3,4 इज इक्वल्स टू मिरर इमेज ऑफ, बताओ आंसर, बताओ आंसर लिखो, कॉपी में लिखो, 3,-4, 3,-4, ठीक है। तो अगर एक और पॉइंट लें, कोई R ले लेते हैं, ठीक है, R ले लेते हैं, -3,2, पहले तो एक बार और देखो, अगर y एक्सिस पे मिरर रख दे तो यहाँ पे रख दे तो, ठीक है, y एक्सिस पे मिरर रख दिया, आप y एक्सिस पे मिरर रख दिया 3,4, तो इधर भी सेम ही डिस्टेंस हो गई, तो 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 इधर चेंज नहीं होगा, क्या और चेंज होगा, एक्स एक्सिस चेंज होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रांसफर होगा, तो 3 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और ये 4, ठीक है,
R point -3, mirror image of -3, 4 is the mirror image of point P 3, 4 याद रखने की बात है। और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसमें साइन होती है पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और पॉजिटिव ये होता है, ठीक है। इसलिए इसमें साइन होती है नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। ठीक है, अब तो हो गया। अब एक बात याद रखना, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर ओरिजिन पे मिरर रख दी जाए यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अगर हाँ ठीक है, एक बात और देखो, इसका तो इधर मिरर इमेज बन गया, अगर इसका इधर मिरर इमेज बना तो मिरर तो यहाँ पे भी है, तो इसका भी तो इमेज बनेगा। तो इसका जो ये कोऑर्डिनेट रहेगा वाई एक्सेस, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो -4 रहेगा। बट थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने ये दोनों का भी कर लिया, ठीक है, दोनों का पॉइंट आर और पॉइंट पी का मिरर इमेज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पहले बताया था, जिसमें निगेटिव साइड होती है। तो ये तो -4 का -4 रहेगा, और ये इधर 3 है। तो जब मिरर से ट्रांसफर करेगा डिस्टेंस 3 रहेगी, बट साइन चेंज हो गए, क्या होगी? पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कुछ पॉइंट, ये रहेगा -3, 4, -3, -4। ये इसका भी मिरर इमेज है और इसका भी मिरर इमेज है। अगर मिरर एक्स एक्सिस पे है, मिरर जो है अगर वो एक्स एक्सिस पे है, तो जो पॉइंट आर है उसका भी वैल्यू ये होगा। अगर मिरर वाई एक्सिस पे है, अगर पॉइंट ये है, तो इसकी मिरर इमेज यही होगी। याद रखने की बात है, इसमें साइन भी होता है, ठीक है। देखो ओरिजिन पे अगर रख दें, ओरिजिन पे मिरर रखेंगे तो पॉइंट पी को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4 है, तो कहीं ना कहीं जो ये ओरिजिन से काट रहा है, तो इधर से डिस्टेंस भी यही होनी चाहिए। डिस्टेंस ओरिजिन की और इसकी सेम है एज कम्पेयर टू ये, मीन्स ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस टू पॉइंट पी एंड आर, आर पॉइंट है, ठीक है, आर डैश। सो पॉइंट पी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन एट द पॉइंट आर, ठीक है। तो ये था मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अगर मिरर अगर इधर रख दें, तो जो ये पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ना याद रखना कि साइन चेंज होते हैं, हमेशा हमेशा साइन चेंज होंगे, और वो जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, वो चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा हमेशा। मतलब तुम बस साइन याद कर लेना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नंबर है, अगर मिरर इमेज यहाँ पे बन रही है, मिरर यहाँ पे इमेज यहाँ बन रही है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन होती है, तो जो वाई एक्सिस रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो बस इतना ही था, और कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कल मिलते हैं, लेके आते हैं भाई सॉल्व करके, पूरा नोट कर लेना, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको जितना मैंने पढ़ाया सब समझ में आया होगा। थोड़ी वॉइस की दिक्कत थी आज तो वो भी सही हो जाएगी। तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।